कांग्रेस की दुर्गति के लिए आला कमान जिम्मेदार। सोनिया के खास राशिद अलवी की तीखी टिप्पणी। अपनी ही पार्टी को दी कैसी नसीहत। कांग्रेस नेता राशिद अलवी द्वारा हाल ही में दी गई ये नसीहत कि पार्टी को अपने पुराने लोगों की नाराजगी दूर करनी चाहिए, सीधे सीधे उन राज्यों की ओर इशारा करती है जहां संगठनात्मक असंतोष चरम पर है। ये सलाह कर्नाटक की मौजूदा स्थिति से बहुत गहराई से जुड़ती है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचातान अब खुली कलह में बदल चुकी है। अलवी का तर्क ये है कि पार्टी केवल बाहरी आरोप प्रत्यारोप से मजबूत नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के असंतोष, उपेक्षा और नेतृत्व द्वंद्व को समझकर ही एकजुट रह सकती है। यही बात कर्नाटक के संदर्भ में सटीक बैठती है, जहां दोनों बड़े नेता अलग अलग शक्ति केंद्र बन चुके हैं और पार्टी की स्थिति लगातार अस्थिर हो रही है। कर्नाटक में 2023 में सरकार बनने के साथ ही एक अनौपचारिक समझ बनी थी कि सिद्धारमैया पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद सत्ता का हस्तांतरण शिव कुमार को होगा। ये बात कभी आधिकारिक रूप से घोषित तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के भीतर इसे स्वीकार्य सच माना जाता रहा। शिव कुमार और उनके समर्थक विधायक इस समझौते को वैध और लागू करने योग्य मानते हैं, जबकि सिद्धारमैया का रुख ये है कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी और वे पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। यही विरोधाभास आज के संकट की जड़ है। जैसे जैसे 2.5 साल का समय बीता, शिवकुमार खेमे में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि पार्टी नेतृत्व तो उनकी अनदेखी कर रही है और सत्ता हस्तांतरण की चर्चा टालते रहे हैं। उधर सिद्धारमैया समर्थक मानते हैं कि राज्य में सरकार स्थिर चल रही है, कई कल्याणकारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं और ऐसे समय में नेतृत्व बदलना राजनीतिक और प्रशासनिक नुकसान करेगा। इससे दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और भी मजबूत हुआ। ये स्थिति तब गंभीर हुई जब शिवकुमार समर्थक विधायक दिल्ली पहुंचकर हाईकमान पर दबाव बनाने लगे। उनके इस कदम से स्पष्ट संकेत गया कि ये अब सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि खुले राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। कई विधायकों ने यहां तक कहा कि अगर सिद्धारमैया नहीं हटते तो पार्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इससे कांग्रेस के भीतर 2 खेमों की खाई और भी गहरी हो गई। राशिद अलवी की नसीहत ऐसे ही क्षणों में प्रासंगिक हो जाती है। अगर पार्टी समय रहते इन नाराज नेताओं की सुनवाई करती, संवाद स्थापित करती और जिस समझौते का हवाला दिया जाता है उस पर स्पष्ट स्थिति लेती, तो ये परिस्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। कांग्रेस की समस्या यह है कि वो असंतोष को दबाने की कोशिश करती है, जबकि समाधान संवाद और सहभागी निर्णय प्रक्रिया में है। यही वो पुरानी नाराजगी है जिससे अलवी आगाह कर रहे थे कि पुराने नेताओं की अनदेखी, दूसरे स्तर के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करना और संगठन में पारदर्शिता का अभाव अंततः बड़े संकट में बदल जाता है। कर्नाटक की ये लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि ये पूरे संगठन में मौजूद विश्वास संकट का प्रतीक है। अगर कांग्रेस इसे संभालने में विफल रहती है तो न सरकार स्थिर रह पाएगी, न पार्टी संगठन। और अगर इसे सुलझा लिया जाए तो यही वो उदाहरण बन सकता है जो अलवी की सलाह का असली उद्देश्य था। नाराजगी दूर करो, लोगों को जोड़ो और पार्टी को भीतर से मजबूत बनाओ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.